हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको कक्षा 10 के विषय गणित के अर्धवार्षिक परीक्षा 2019-20 के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो हम शुरू करते हैं। हमारा समय आपको यहाँ मिलेगा 3 घंटे के लिए। पूर्णांक आपको मिलेगा 100 का। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्न 6 से 26 तक के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। जहां आवश्यक हो तो वहां स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ग्राफ पेपर की आवश्यकता है, तो हमारा पहला है सही विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। 26 और 91 का HCF होगा 13, 26, 7, 1, तो इसका सही ऑप्शन है 13। अगला हमारा है यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा a/c, c/a, -c/a, -c/-b/a, तो इसका सही ऑप्शन है -b/a। अगला हमारा है यदि द्विघात समीकरण x² + 5x + 10 = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। -5, 10, 5, -10, तो इसका सही ऑप्शन है -5। अगला हमारा दिया गया है फोर्थ, यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 था a2x + b2y + c2 = 0। इसका ए पॉइंट ये के हों। प्रश्न बी का अद्वितीय हल होगा, सी का कोई नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे। अगला हमारा दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा के बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर तथा PQ की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, √119 सेंटीमीटर। अगला हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा दिया गया है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंक हो सकते हैं। अगला हमारा यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, इस स्थिति में समीकरण युग्म कहलाता है। अगला हमारा यदि n धन पूर्णांकों का योग है Sn बराबर से प्राप्त किया जाता है। अगला हमारा है एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। अगला हमारा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अगला हमारा है निम्नलिखित में सत्य और असत्य लिखिए। पहला है किन्हीं दो शून्यांक धनात्मक पूर्णांकों a और b के सीरीज HCF ब्रैकेट में a, b x LCM ब्रैकेट में a, b = ax/b होता है। दूसरा है बहुपद x² - 3 के शून्यांक √3 व -√3 है। अगला हमारा दो वास्तविक मूल भिन्न होते हैं यदि b² - 4ac = 0 हो। अगला हमारा है 3x माध्यक बराबर बहुलक +2 गुणे माध्य होता है। फिर इसके बाद है हमारा एक वृत्त की परिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। प्रत्येक का एक पद वाक्य में उत्तर दीजिए। द्विघात समीकरण a² + bx + c = 0 के विविधकर d ज्ञात करने लिखिए। अगला हमारा 800, 8500, 9000 का अगला पद क्या होगा। अगला हमारा उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। अगला हमारा समांतर जोड़ी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। अगला हमारा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कौन सा बिंदु कहते हैं। फिर अगला हमारा है सही जोड़े बनाइए। स्तंभ आ स्तंभ बा दिए गए हैं इसमें दो। फिर इसके बाद है स्तंभ आ में दिए हैं sin² a + cos² है, sec 45 tan² a + 1 sin 90 + a cot है। स्तंभ बी में दिया गया √2 sec 2a cos 1/10 sec 1। अगला हमारा दिया गया 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए अथवा संख्याएं 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि के HCF ज्ञात कीजिए। अगला हमारा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके तुल्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1 और 1 है, अथवा किसी बहुपद Px के लिए y = Px
का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया। पीएक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपको दिया गया है। फिर इसके बाद हमारा अगला है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए अथवा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं 4, -3 का और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अगला हमारा है यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए अथवा यदि एक थैले की 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गेंद लाल हो। अगला हमारा एक आशय को एक बार फेंका जाता है, आभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए अथवा एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला है सिद्ध कीजिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर -1 कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यदि अथवा में देंगे यदि tan A बराबर कॉट बी तो सिद्ध कीजिए A प्लस बी बराबर 90। अगला हमारा है मान ज्ञात कीजिए साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 अथवा दिखाइए tan 48 थीटा 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1। अगला हमारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A, -1, -4, -6 और -3, -5 हैं अथवा K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2, 3, B 4, K और C 6, -3 संरेखी हैं। अगला हमारा दिया सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है अथवा एक बिंदु A से 2 एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या अथवा दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषय पूर्णांक 6q + 1 बराबर 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q का कोई पूर्णांक है। अगला हमारा दिया गया है द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए अथवा 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए अथवा अगला हमारा दिया गया है 8 के प्रथम 15 गुणकों का योग ज्ञात कीजिए अथवा उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें t बराबर 7 और 22 पदों का मान 149 हो। अगला हमारा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए अथवा ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। अगला हमारा दिया गया है भूमि के एक बिंदु से 1 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के छत और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई की ज्ञात कीजिए अथवा एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 व 45। यदि पुल किनारों से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है मान ज्ञात कीजिए त्रिभुज ABC माइनस त्रिभुज DEC है और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 84 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए अथवा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB² बराबर 2AC² है तो सिद्ध कीजिए कि ABC का समकोण त्रिभुज है। इसके बाद हमारा अगला दिया गया है ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 219 हो। तो दोस्तों ये हमने आज आपको अर्धवार्षिक परीक्षा